जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो वो दो मैजिकल लाइन देखने के लिए आप हर महीने पूरा महीना इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें करना कब चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वहाँ पे पीरियड मिस हो जाता है तो भी वो टेस्ट नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है तो वहाँ पे कभी कभी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। यानी कि अभी आप वहाँ पे शुरुआती में प्रेगनेंसी रुकी है, आपने 8-10 दिन टेस्ट नहीं किया, निकाल दिया, कुछ बीच में 10 दिन में गलती कर दी तो वो रुकी हुई प्रेगनेंसी भी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि आप टाइमिंग कौन सा रहेगा, वो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि कौन से दिन पे हमें पहला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। और उसमें भी यदि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, हल्की लाइन आती है तो भी ये गलती कर देते हैं लोग कि हल्की लाइन आने पे भी वहाँ पे वो कुछ एक्शन नहीं लेते। ऐसा करते हैं कभी वेट करेंगे 2-3-4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर से टेस्ट करेंगे। उसमें यदि डार्क लाइन आएगी तो आगे हम वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे अपने डॉक्टर को कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। तो उस केस में भी ऐसा होता है। या कभी कभी डार्क लाइन आ जाती है तो भी ऐसा करते हैं कि डार्क लाइन आई है, अभी 8-10 दिन के बाद या फिर टाइम मिलेगा तब डॉक्टर को दिखाएंगे। और उस केस में वहाँ पे गलती हो जाती है और कभी कभी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। मुश्किल से रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाए तो और ज़्यादा हमें दुख होता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, यदि हल्की लाइन आती है तो हमें आगे क्या करना चाहिए, डार्क लाइन आती है तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो ये सारी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं फ्रेंड, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और यदि आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पहले करना कब चाहिए। तो देखो, यदि आपकी नॉर्मल साइकिल है यानी कि 25 से 28 के बीच की आपकी साइकिल है या फिर 28 से 35 के बीच की साइकिल है, आपकी यदि नॉर्मल साइकिल होती हो तो जब आपकी, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो डेट थी उसके ऊपर से आपको 2-3 दिन मिस होने के बाद करना है। कभी कभी क्या होती है, आपकी 25 दिन की साइकिल थी तो एक एक्सपेक्टेड डेट रहती है पीरियड की, यानी कि मेरी डेट है 30 लेकिन मेरी 25 दिन की साइकिल है तो मुझे 25 के आसपास पीरियड आ जाएगा। तो इसे सबकी रहती, एग्जैक्ट 30 डेज की साइकिल किसी की नहीं होती है, सबकी वहाँ पे 25, 27, 30, 32 ऐसे साइकिल रहेगी। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहती है कि इस दिन पे मुझे पीरियड आ जाने चाहिए इस महीने, वो मिस हो उसके 2 दिन बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। पूरा महीना यानी कि आपकी 30 थी वहाँ पे डेट, तो 30 को वेट करो, उसके बाद 2-3 दिन मिस हो उसके बाद टेस्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहती है उसके 2 या 3 दिन बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। उसमें यदि हल्की लाइन भी आती है तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, यानी कि जिस डॉक्टर के पास आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उसको आप इन्फॉर्म करो, फोटो खींच के भेज दो कि मुझे ये लाइन आई है इतनी, तो वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। यदि वहाँ पे हल्की लाइन होगी तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आएगा कि आपको एक दिन मिस करके यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सुबह में फिर से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का एक नियम है कि सुबह में उठ के तुरंत पहला जो यूरिन हो उससे आप टेस्ट करेंगे। कभी कभी 12 बजे 1 बजे या शाम को टेस्ट करेंगे, उसमें बोलेंगे हल्की लाइन आई है, तो ऐसा नहीं करना है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इनिशियल डेज में आप करते हैं तो सुबह के पहले यूरिन से ही करना है। तो यदि आपको हल्की लाइन आती है, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के आपने रिपीट किया, थोड़ी सी डार्क हुई, और वहाँ पे फिर से एक दिन छोड़ के मिस थोड़ी सी डार्क हुई, यानी कि अभी आपको ऐसा है कि ब्लड टेस्ट में डायरेक्ट डार्क लाइन नहीं आ जाती है, तो फिर आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा लीजिए। उससे आप कंफर्म कीजिए कि वहाँ पे पॉजिटिव है या नहीं। बीटा एचसीजी पॉजिटिव कब कहलाएगा वो भी मैं आपको कंफर्म कर दूँ, 2 से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, 10, 15, 30, 100, 500 ऐसा होगा तो वो पॉजिटिव होगा।
और तो यहाँ पर वो रिपोर्ट भी आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए कि मुझे ऐसी हल्की लाइन आ रही है, बीटा एचसीजी मेरे इतना आ रहा है, तो मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हल्की लाइन आएगी हमें वहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियाँ चालू करनी ज़रूरी है। यदि प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियाँ आपकी चालू हो जाएगी तो बच्चे का सपोर्ट बाहर से मिल जाएगा। डार्क लाइन में तो प्रेगनेंसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन हल्की लाइन में और ज़्यादा प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियों की ज़रूरत होती है। बाहर से बच्चे को सपोर्ट चाहिए ताकि बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते जो हार्मोन का ग्रोथ नहीं हो रहा है वो बाहर से सपोर्ट मिल जाए तो अबॉर्शन रेट कम हो जाएंगे। तो यदि आपकी हल्की लाइन आती है, विजिबल हल्की लाइन, तो बीटा एचसीजी से कंफर्म करके तुरंत ही प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां आप चालू करा दीजिए। यदि डार्क लाइन आती है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तुरंत ही आपको गायनिक को मिलना है। और यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि तुरंत गायनिक को नहीं मिलते हैं। डार्क लाइन आने के बाद भी वो लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे अभी 5-6 दिन के बाद जाए, 10 दिन के बाद जाए, या कभी कभी यदि रूरल एरिया में रहते दूर जाना होता है तो वो लोग महीना दिन का भी वेट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। और कभी क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं कि मेरे आसपास के गायनिक अच्छे नहीं हैं, मुझे दूर जाना पड़ता है, 40-50 किलोमीटर दूर या दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो इनिशियली मैंने ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए कंसल्ट नहीं किया था। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं। तो ऐसा कीजिए, शुरुआती दिनों में आप अपने आसपास में जो गायनिक है उसको कंसल्ट करके एक बार प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू करा दीजिए। फिर 2-3 महीने के बाद प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाए, आप गायनिक चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो भी आपके आसपास में अवेलेबल हो गायनिक, उससे दिखा के प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू करा दीजिए। आप दूसरी गलती ये भी करते हैं कि आपके जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चालू थी, जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी रुकी थी, उनको इन्फॉर्म नहीं करते आप उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि मेरी इस तरह से लाइट या डार्क लाइन जो भी आई हो, आप उसको फोटो शेयर कीजिए कि मेरी पॉजिटिव आ गई, अब मुझे आगे क्या करना है। यदि आपकी ट्रीटमेंट में उसको पता है कि किस दिक्कत के बाद कौन सी दवाई से प्रेगनेंसी रुकी थी, तो आगे उनकी तरफ से कोई प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियों की ज़रूरत है या नहीं। एग्जाम्पल पे आप कभी होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाई ले रहे थे तो उसको पता रहेगा कि मुझे और कुछ होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाई देनी है या नहीं। प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली एलोपैथी तो चालू करनी है, साथ में होम्योपैथी आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी तरफ से कुछ ज़रूरत है नहीं। तो आप एक बार अपने जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रही थी, जिससे प्रेगनेंसी रुकी थी, उसको तो इन्फॉर्म कर ही दीजिए और वो जैसे आगे गाइड करे वैसे आप फॉलो कीजिएगा। दूसरा एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि कभी कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि डेट मिस हो गई, सिम्टम भी लेकिन नेगेटिव आता है। तो क्या करना है, तो फिर आप 5 दिन वेट कीजिए, फिर से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और तुरंत ही आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती पीरियड लाने की। 40 दिन तक वेट कीजिए। यदि आपकी साइकिल रेगुलर है तो 40 दिन तक वेट कीजिए। यदि तब तक आपका पीरियड ना है तो ही उसकी ज़रूरत रहती है पीरियड लाने की टेबलेट की। और कभी कभी लेट ओव्यूलेशन होगा तो लेट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे 5 दिन मिस हो, उसके बाद फिर से एक टेस्ट कीजिए, फिर से 40 दिन पे एक बार टेस्ट कीजिए और उसमें जो भी है इस तरह से आपको वहाँ पे फॉलो करना है। दूसरा, वहाँ पे यदि इरेग्युलर साइकिल है तो क्या करना है। देखो, इरेग्युलर साइकिल है तो आप वहाँ पे जनरली आपकी दवाई चलेगी, तब तो आपकी साइकिल वो लोग इस तरह से सेट करेंगे कि 35-40 डेज में पीरियड आ जाए। लेकिन फिर भी इरेग्युलर साइकिल हो तो भी 40 दिन पे पहला टेस्ट आपको करना है। उसके आगे फिर आपको जिस भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रही है उसको इन्फॉर्म करना है कि 40 दिन हो गए, पीरियड नहीं है, यूपीटी नेगेटिव, अब क्या करें। तो आपको वो आगे गाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3-4 महीने तक वेट ही करते रहो पीरियड आने का, क्योंकि जब ट्रीटमेंट चल रही होती है तब मैक्सिमम 40 दिन तक वेट करना होता है। उसके बाद आगे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि 40 दिन हुए, अभी दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो आगे क्या करना है। एक और ये दिक्कत है कि जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते तुरंत नेगेटिव आता है, लेकिन 5-7 मिनट के बाद उसमें बहुत ही फेंट लाइन आ जाती है, तो क्या वो वैलिड रहेगी। देखो, यहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि आपने आज टेस्ट किया, 5-7 मिनट के बाद बहुत ही फेंट लाइन आई है, तो क्रॉस चेक करने के लिए एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर से पहले यूरिन से टेस्ट कीजिए। लेकिन जनरली वहाँ पे बहुत ही फेंट लाइन आएगी, यानी कि बहुत ही दिखने पे, बहुत अच्छे से देखने पे दिखे, वो लाइन नेगेटिव ही कहलाएगी। 5-7 मिनट के बाद बहुत ही फेंट लाइन आई, वो भी नेगेटिव ही कहलाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर उसमें 5-7 मिनट के बाद बहुत ही डार्क लाइन आ गई, तो जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें कन्फ्यूज़न हो यूपीटी किट में कोई भी, तो बीटा एचसीजी से कंफर्म कीजिए। यदि उसमें नेगेटिव है तो फिर वो जो लाइन दिखी थी आपकी यूपीटी में उसका कोई वैलिड नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से यूपीटी करने में ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट मिस हुई हो उसके बाद आप एक बार पहला चेक कर लीजिए, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो
तो आप भी TSCG से कंफर्म करो। जैसे कंफर्म हो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू करा दो ताकि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी चलती रहे, इनिशियल डेज में इम्प्लांटेशन फेल होने के कोई चांसेस ना रहे। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत हो तो हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की डिटेल नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें इतना ही कहना है कि मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।